हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई एम भूपेन सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज का सेगमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी वगैरह में। ऐसा नहीं कि बस वीडियोस देखो और बाकी टाइम पास करो, ऐसा नहीं। जो सेगमेंट्स आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, यूज टू का यूज़ कैसे हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हो चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात हो, हर जगह ये आपका काम आएगा। रिटन इंग्लिश हो चाहे कहीं पे भी इंग्लिश की ज़रूरत हो, आपको ये काम आएगा। ये स्ट्रक्चर्स हमेशा आपको यूज़फुल रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप जरूर इसको नोटबुक में लिख लेना। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस लोड किए हुए हैं, हर एक इंग्लिश के छोटे छोटे पार्ट्स को भी हम लोग एकदम बारीकी से काफ़ी डिटेल्स में लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और घर बैठे बैठे आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। क्लियर? तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टुडेज सेशन, use of used to in English sentences. Okay, now I'm going to start. देखिए, यूज टू का मतलब क्या होता है? समथिंग हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन्स नाउ। मतलब क्या होता है कि यूज टू का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई काम या आदत हमारी पास्ट में हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट में अब वो आदत या वो काम हम लोग छोड़ चुके हैं। क्लियर? अब हम लोग प्रेजेंट में वो आदत नहीं अपनाए हुए हैं, उसको हम लोग त्याग कर चुके हैं। पास्ट में लेकिन वो आदत थी। अब कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे देखते हैं एग्जांपल्स। तो मैंने 2 एग्जांपल्स आपके सामने लिखा हुआ है। आई यूज टू स्मोक 20 सिगरेट्स अ डे। एक दिन में मैं 20 सिगरेट्स पिया करता था। इसका मतलब पास्ट में ये पीने का काम होता था, अब मैं इसको नहीं पीता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट में मैं स्मोकिंग छोड़ चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस में लिखा आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था। इसका मतलब पास्ट में मैं क्रिकेट खेला करता था, अब प्रेजेंट में मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, तो ये सेंस देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और टू के बाद हम क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। बेस फॉर्म यूज होती है। क्लियर? जस्ट राइट डाउन दीज 2 एग्जांपल्स इन योर नोटबुक। ओके, जस्ट राइट डाउन। नेक्स्ट हम लोग का यूज टू का क्या सेंस निकलता है इंग्लिश में सेंटेंस में जब यूज करते हैं, तो उसको देखते हैं। पहला सेंस आप लोगों ने समझ लिया, दूसरा सेंस देखते हैं इंग्लिश का सेंटेंसेस में क्या सेंस निकलता है यूज टू को लेकर। तो मैंने क्या लिखा? फॉर समथिंग दैट वाज ट्रू बट इज नॉट ट्रू एनी मोर। मतलब कोई चीज सत्य हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। क्लियर? तो ये सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इस सेंस का मतलब क्या होगा इंग्लिश के सेंटेंसेस में। नाउ आई एम गोइंग टू राइट एन एग्जाम्पल हियर। तो मैंने क्या एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है? दिस बिल्डिंग इज नाउ अ फर्नीचर शॉप। अब ये जो बिल्डिंग है ये फर्नीचर शॉप है। इट यूज टू बी अ सिनेमा। इट यूज टू बी अ सिनेमा हॉल। पहले इस फर्नीचर शॉप की जगह पे क्या हुआ करता था? कोई एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। इसका मतलब क्या है कि अब सिनेमा हॉल नहीं रह गया, मतलब अब ये ट्रू नहीं है। अब क्या हो गया? आपका ट्रू ये है। क्लियर? ये ट्रू था पहले। तो ये सेंस देने के लिए हम लोगों ने इसका यूज किया इन सेंटेंसेस में। तो आप देख लेंगे यूज टू का इसका सेंस देने के लिए कैसे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, वो भी हम लोगों ने लर्न कर लिया। जस्ट राइट डाउन दीज 2 एग्जांपल्स, जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक। एक और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल्स लिखा मैंने, आई यूज टू थिंक ही वॉज अनफ्रेंडली बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। पहले मैं सोचा करता था कि ये क्या है, मित्रवत व्यवहार वाला लड़का नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि ये क्या है, एक अच्छा व्यक्तित्व है। तो पहले ये सोचा करता था लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि ये। क्लियर? तो ये सेंस देने के लिए इसका सेंस इससे भी निकल रहा है। क्लियर? तो ये भी एग्जाम्पल्स आप इसको नोट डाउन कर लिए। क्लियर? जस्ट राइट डाउन दीज 2 एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। जस्ट राइट डाउन। अगला क्या सेंस है? यूज टू का जैसा हम जानते हैं कि इसको हम किस में सेंस लेते हैं? पास्ट में सेंस लेते हैं। इसलिए यूज टू का यूज कभी भी आप प्रेजेंट में मत किया करिए। प्रेजेंट में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर्स गलती माना जाएगा। जैसे अगर आप बोल देते हैं गो देयर, तो आपने लिख दिया ही यूजेस टू गो देयर। आपने यूज वर्ब में क्या किया? एस लगा के इसको सिंगुलर कर दिया, तो आपने इसको प्रेजेंट में यूज कर दिया, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर्स क्या हुआ? गलत हो गया। क्योंकि यूजेस टू मतलब यूज टू का प्रेजेंट यूज नहीं करते, तो प्रेजेंट में आप इसको यूज मत करना। अब यूज टू का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? नेगेटिव कैसे इसका यूज करेंगे तो भी हम लोग जान लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म के लिए हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। यूज्ड और टू के बीच में नॉट लगेगा, या तो आप डिडंट यूज टू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, इसलिए यूज टू यूज में हुआ। ये ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो नेगेटिव अगर आपको यूज करना है तो यूज टू के बीच में नॉट जरूर लगा लीजिए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो सेंटेंस में क्या देखिए कैसे यूज किया मैंने?
आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं किया करता था। और इसी स्ट्रक्चर्स को अथवा आप यूज टू इस स्ट्रक्चर्स पे भी आप नेगेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आई यूज्ड नॉट टू लाइक हिम, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे ये स्ट्रक्चर्स फॉलो करिए, चाहे आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करिए नेगेटिव फॉर्म में यूज करने के लिए यूज टू को। जस्ट राइट डाउन दिस टू एग्जांपल्स इन योर नोटबुक। अब जो अगला जो पॉइंट्स में लास्ट जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ यूज टू को यूज को लेकर इन इंग्लिश सेंटेंसेस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो, हर जगह आपको ये जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे इसको हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखा। क्लियर? तो दोनों देख लिए। आई यूज टू डू इट और दूसरा मैंने लिखा आई एम यूज टू डूइंग इट। तो इन दोनों का सेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? आई यूज टू डू इट, मैं इसको किया करता था, मतलब पास्ट में कोई काम था उसको किया करता था, अब प्रेजेंट में ये काम बंद हो चुका, अब मैं नहीं करता हूँ। ये क्या है? आई एम यूज टू डूइंग इट, मैं इसको किया करता था प्रेजेंट टाइम में। तो ऐसा नहीं था कि कोई वो काम जो था उसको मैं प्रेजेंट में मतलब पहले किया करता था, लंबे समय तक उसको किया करता था, नहीं, ऐसा नहीं। उस काम को लेकर कोई मुझे स्ट्रेंच या मुझे अजीब टाइप का या कोई वो काम मेरे लिए कोई नया टाइप का सेंस लेकर नहीं महसूस कराता था, नया टाइप का सेंस लेकर महसूस नहीं कराता था। तो इसका सेंस यहाँ से आएगा। ये क्या था? कोई काम पास्ट में करते थे लेकिन प्रेजेंट में वो काम बंद हो चुका है। और इसमें क्या है? जो मैं काम पास्ट में किया करता था वो कोई न्यू काम नहीं था, कोई नया काम नहीं था। ठीक है? कुछ ही समय के लिए मैंने वो काम किया या मैं कुछ ही समय के लिए पास्ट में उसको कर रहा था। ठीक है? उसके बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन इससे सेंस निकाला कि मैं पास्ट में वो काम लंबे समय तक किया करता था लेकिन प्रेजेंट में एकदम बंद हो चुका है। तो ये सेंस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे वो जो ग्रामर का कौन सा पॉइंट्स है इसको हम यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर्ब के बाद यूज टू का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब में आईएनजी ऐड होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इज एम आर वॉज वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा विदाउट आईएनजी। लेकिन अगर आप इन वर्ब्स का यूज कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डू में आईएनजी लगा के डूइंग किया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लो। क्लियर? एक और यहाँ पे देख लेना, अगर गेट का भी यूज करते हैं, बी की जगह पर अगर गेट का यूज करें तो भी इसके बाद ये दोनों स्ट्रक्चर्स लिख लो कॉपी में। तो गेट के बाद अगर हम यूज टू का यूज करते हैं तो उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी आएगा। तो हमेशा ध्यान देना। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर्स एकदम दिमाग में बैठा लो। क्लियर? जस्ट नोट डाउन। एक और एग्जांपल्स देखते हैं तो आप समझ गए होंगे आराम से। दिमाग मैंने क्या लिखा है? आई यूज टू लिव अलोन, मतलब मैं अकेले रहा करता था लेकिन अब प्रेजेंट में अकेले में नहीं रहता हूँ। इसका सेंस इससे आ गया। ठीक है? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा हो आई एम यूज टू लिविंग अलोन, इसका मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए मैं पास्ट में अकेले रहा करता था, लंबे टाइम तक मैं अकेले नहीं रहा। ठीक है? और वो अकेले रहना मेरे लिए कोई स्ट्रेंज टाइप का या कुछ अजीब टाइप का नहीं महसूस कराता था, या मुझे कोई न्यू टाइप का अकेलापन या न्यू टाइप का एक्सपीरियंस या अनुभव महसूस नहीं कराता था। वो सेंस किससे आएगा? जब हम इज एम आर के साथ यूज टू और वर्ब में आईएनजी का स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो वो सेंस देगा यहाँ से। क्लियर? तो अब आप समझ गए हैं कि कहाँ पे हम लोग यूज टू के बाद अगर वर्ब में आईएनजी यूज करेंगे तो हमारा वहाँ पे वर्ब की जगह पे इज एम आर वॉज वर्ब या गेट का यूज होना चाहिए, तभी हमारा टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। अगर नहीं है, आप सिंपल तरीके से पास्ट में सेंस को यूज कर रहे हैं तो यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो ये दोनों डिफरेंसेस है, इसको आप स्ट्रक्चर्स को जरूर दिमाग में रख लीजिएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का तैयारी करते हैं, या स्पोकन का पार्ट्स हो या रिटन इंग्लिश में आप यूज टू को यूज करने जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कितने इंटरेस्टिंग वे में, काफ़ी डिटेल से, काफ़ी बारीकी से हम लोगों ने यूज टू के यूजेस को इंग्लिश में सीखा, जाना और समझा उसको अच्छे तरीके से, ताकि हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है? और कहीं से हमसे गलती ना हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग एक एक पार्ट्स, ग्रामर के एक एक पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझा जाएगा, ताकि कभी भी हमको इंग्लिश में दिक्कत ना हो, और वो भी घर पे बैठे बैठे। क्लियर? So keep practicing, keep watching my videos. See you all in my next videos. Okay, best of luck.